नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल जीके मारवाड़ी ट्रिक में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है राजस्थान के प्रमुख लोक देवता। दोस्तों, इस वीडियो में हम जो पंच पीरों में लोक देवता आते हैं वो कंप्लीट करेंगे और बचे हुए कुछ लोक देवता हैं वो अगले वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। तो दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक देखना, ताकि आपके जो पंच पीरों में से कोई भी क्वेश्चन आए एग्जाम में वो किसी भी तरह से गलत ना हो सके। तो वीडियो को लास्ट तक सुन लेना। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, पहले देख लेते हैं पंच पीरों में जो लोक देवता आते हैं उनके बारे में। हड़बू जी, गोगा जी, रामदेव जी, मांगलिया मेहा जी और पाबू जी, ये 5 लोक देवता जो पंच पीरों में आते हैं। अब बात करेंगे हड़बू जी की। यह पंच पीरों में से एक पीर है। इनका जन्म बुंडेल गांव नागौर में मेहाजी सांकला के घर पे हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? बुंडेल गांव नागौर में। और किसके घर पे हुआ था दोस्तों? मेहाजी सांकला के घर पे। तो अच्छे से याद रखना, एग्जाम में यही बातें पूछी जाती है। अब है दोस्तों, इनके मौसेरे भाई रामदेव जी की प्रेरणा से बल्लीनाथ को अपना गुरु बनाया। किसने? हड़बू जी ने। किसको गुरु बनाया था दोस्तों? बल्लीनाथ को। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ये एक अच्छे योगी भी थे, शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, सन्यासी व योद्धा थे। कौन? हड़बू जी। अच्छे योगी, शकुन शास्त्र के ज्ञाता, सन्यासी व योद्धा थे। इनका मुख्य पूजा स्थल बेंगटी फलोदी जोधपुर में है। कहाँ पर है दोस्तों? बेंगटी फलोदी जोधपुर में। क्या है? मुख्य पूजा स्थल। ठीक है दोस्तों, जहाँ इनके मंदिर में इनकी गाड़ी की पूजा की जाती है। दोस्तों, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कौन से लोक देवता की पूजा गाड़ी की जाती है। तो ये है हड़बू जी, जिनकी गाड़ी की पूजा की जाती है, जिसमें ये पंगु गायों के लिए चारा लाते हैं। किसमें दोस्तों? इनके मंदिर में जो गाड़ी की पूजा होती है उसमें ये पंगु गायों के लिए चारा लेकर आते हैं। तो अच्छे से याद रखना दोस्तों, हड़बू जी की कुछ जानकारियां मैंने आपको दी है, उनसे बाहर कोई एग्जाम में क्वेश्चन नहीं जाता है, क्योंकि मैंने जो भी मेन बातें थी हड़बू जी की वो सभी डिटेल में कवर की है। तो अच्छे से याद रखना, इनका जन्म बुंडेल नागौर में मेहाजी सांकला के घर पे हुआ था दोस्तों। मौसेरे भाई रामदेव जी की प्रेरणा से इन्होंने बल्लीनाथ को अपना गुरु बनाया था। और ये अच्छे योगी थे, शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, सन्यासी और योद्धा भी थे। तो अच्छे से याद रखना, इनका पूजा स्थल बेंगटी फलोदी जोधपुर में है, जहाँ इनके मंदिर में गाड़ी की पूजा की जाती है, जिसमें वे पंगु गायों के लिए चारा लेकर आते हैं। ठीक है दोस्तों, इतनी बातें आपको याद हो गई होगी, और नहीं हुई है तो अच्छे से कर लेना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे मांगलिया मेहा जी की। दोस्तों, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। यह पंच पीरों में से एक पीर है। जी हाँ दोस्तों, मेहा जी मांगलिया, जो कि पंच पीरों में से एक पीर है। यह कामड़िया पंथ से दीक्षित है दोस्तों। क्या है? कामड़िया पंथ से दीक्षित। ये जैसलमेर में फौज की तरफ से राव रणकदेव भाटी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। किसके साथ लड़ते हुए दोस्तों? जैसलमेर की फौज की तरफ से राव रणकदेव भाटी के विरुद्ध लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। इनका मुख्य मंदिर बापणी जोधपुर नामक गांव में है। कौन से गांव में है दोस्तों? बापणी, जो कि जोधपुर में है। ठीक है दोस्तों, जहां प्रति वर्ष भाद्रपद कृष्ण जन्माष्टमी को इनका मेला लगता है। और दोस्तों, ये बात अच्छे से याद रखना, इनका घोड़ा किरड काबरा है। क्या है दोस्तों? घोड़ा किरड काबरा। ठीक है दोस्तों, इनकी बातें आपको समझ में आ गई होंगी, और अच्छे से याद करना, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब बात करेंगे रामदेव जी की। ये भी पंच पीरों में से एक पीर है दोस्तों। रामदेव जी, इन्हें रूणीजारा धनी, विष्णु का अवतार, पीरों का पीर, और हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार, मुसलमान इन्हें रामसा पीर आदि नामों से पुकारते हैं। ये नाम इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बन जाता है, तो अच्छे से याद रखना। रूणीजारा धनी, विष्णु का अवतार, पीरों का पीर, हिंदू इन्हें कृष्ण का अवतार, मुसलमान इन्हें रामसा पीर आदि नामों से पुकारते हैं। एकमात्र लोक देवता जो सांप्रदायिक सद्भावना के लिए जाने जाते हैं। किसके लिए जाने जाते हैं दोस्तों?
सांप्रदायिक सद्भावना के लिए ये जाने जाते हैं। कौन? रामदेव जी। इनका जन्म उदुकाश्मेर गांव में शिव तहसील बाड़मेर में तोमर राजवंश परिवार में हुआ था। कौन से परिवार में हुआ था दोस्तों? तोमर राजवंश परिवार में। ये अच्छे से याद रख लेना। और गांव कौन सा था दोस्तों? उदुकाश्मेर। कौन सा था? उदुकाश्मेर, जो कि शिव तहसील बाड़मेर में है। अब इनकी कुछ और बातें जानने की कोशिश करते हैं। इनके पिता थे वो थे अजमाल जी। इनकी माता थी वो थी मैणा दे। बड़े भाई बीरमदेव जो बलराम का अवतार है। पत्नी नेतल दे। गुरु बल्लीनाथ। दोस्तों गुरु भी पूछा जा सकता है तो अच्छे से याद रखना, इनका गुरु कौन था रामदेव जी का? बल्लीनाथ। और दोस्तों घोड़ा था वो नीला घोड़ा था, काला हरा मिश्रण रंग का था। यह एकमात्र लोक देवता थे जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। क्या ली थी दोस्तों? जीवित ही समाधि ले ली थी। कौन? रामदेव जी, जो एकमात्र लोक देवता थे जीवित समाधि लेने में। ठीक है दोस्तों, यह एक कवि भी थे जिन्होंने 24 बाणियां पुस्तक की रचना कर उसमें अपने उपदेश लिखे थे। क्या लिखे थे दोस्तों? उपदेश। किसमें? 24 बाणियां नामक पुस्तक में, जो कि रामदेव जी के द्वारा लिखी गई है। लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत इन्हीं का है। क्या है दोस्तों? सबसे लंबा गीत रामदेव जी का है। इनका मंदिर दोस्तों देवरा कहलाता है। ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। देवरा कौन से देवता के मंदिर को कहा जाता है? तो रामदेव जी के मंदिर को देवरा कहा जाता है। एकमात्र लोक देवता जो मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। दोस्तों ये भी अच्छे से याद रखना, ये एक ऐसे एकमात्र लोक देवता थे जो मूर्ति पूजा के विरुद्ध थे। ठीक है दोस्तों, इनकी ध्वजा 5 रंगों की होती है जिसे नेजा कहते हैं। दोस्तों इनकी ध्वजा को क्या कहते हैं? नेजा। अच्छे से याद रखना। और ये 5 रंग की होती है। इनके पुजारी मेघवाल जाति के, जिन्होंने रिखियां कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों इनके पुजारी को? रिखियां। कौन है ये? मेघवाल जाति के। यहाँ होने वाले रात्रि जागरण को जामा व आने वाले तीर्थ यात्रियों को जातरू कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? होने वाले रात्रि जागरण को जामा और आने वाले तीर्थ यात्रियों को जातरू कहते हैं। ठीक है दोस्तों, इन्होंने मेघवाल जाति की डालीबाई को अपनी बहन बनाया था। दोस्तों किसको बहन बनाया था? डालीबाई को, जो मेघवाल जाति की थी। रामदेव जी ने कामड़िया पंथ की स्थापना कर डालीबाई व सुगनीबाई को अपनी शिष्य बनाया। क्या बनाया दोस्तों? कामड़िया पंथ की स्थापना करके डालीबाई व सुगनीबाई को अपना शिष्य बनाया। इनका मंदिर समाधि रामदेवरा जैसलमेर जिला मुख्यालय से पूर्व दिशा में है। कहाँ पर है दोस्तों इनका मंदिर समाधि? रामदेवरा जैसलमेर में, जिला मुख्यालय के पूर्व दिशा में। ठीक है दोस्तों, भाद्रपद शुक्ल दूज से एकादशी तक इनका मेला भरता है। कब भरता है दोस्तों इनका मेला? भाद्रपद शुक्ल दूज से एकादशी तक। जी हाँ दोस्तों, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनका मेला कब भरता है तो अच्छे से याद रखना, भाद्रपद शुक्ल दूज से एकादशी तक इनका मेला भरता है। किनका? रामदेव जी का। इसी दिन 1458 ईस्वी में रामदेव जी ने समाधि ली थी। राजस्थान का रामदेवरा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। क्या माना जाता है दोस्तों? राजस्थान का रामदेवरा पर्यटन स्थल हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक माना जाता है। ठीक है दोस्तों, राजस्थानी लोकगीतों में गाए जाने वाले नेतल का बरतार रामदेव जी के संदर्भ में है। किनके संदर्भ में है दोस्तों? रामदेव जी के संदर्भ में। क्या है दोस्तों रामदेव जी के संदर्भ में? नेतल का बरतार, जो लोकगीत गाया जाता है वो। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं पंच पीरों में से अगले पीर बाबूजी। यह पंच पीरों में से एक पीर हैं। इन्हें गोरक्षक देवता, लक्ष्मण का अवतार साहित्य में बताया जाता है, ऊँटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता आदि नामों से जाना जाता है। और दोस्तों इनका जन्म कोलू गांव फलोदी तहसील जोधपुर में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है दोस्तों, बाबूजी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कोलू गांव फलोदी तहसील जोधपुर में इनका जन्म हुआ था। इन्हें गोरक्षक, लक्ष्मण का अवतार जो कि साहित्य में मिलता है, ऊँटों का देवता, प्लेग रक्षक देवता आदि नामों से इन्हें पुकारा जाता है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इनके पिता की, तो वो थे धांधल जी। इनकी माता थी कमला दे।
और इनकी पत्नी थी फुल्लमदे या सुप्यारदे। इनके दो नाम मिलते हैं, फुल्लमदे और सुप्यारदे। घोड़ी थी केसर कालमी, अच्छे से याद रखना, घोड़ी भी कई बार पूछ लेते हैं। मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। किनको दोस्तों? बाबूजी को। यह रायका रेबारी जाति के लोक देवता हैं। कौन सी जाति के लोक देवता हैं दोस्तों बाबूजी? रायका रेबारी जाति के। जब कभी ऊंट बीमार पड़ता है तो इनकी फड़ राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़। कौन सी है दोस्तों? राजस्थान की सर्वाधिक लोकप्रिय फड़। ये जब कोई ऊंट बीमार पड़ जाता है तब इनकी फड़ गाई जाती है। बाबूजी ने देवल चारणी की गायों को अपने बहनोई जिंदराव खींची से छुड़ाते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया। इनका पूजा स्थल कोल्लू गांव, जहां प्रतिवर्ष चैत्र अमावस्या को मेला बढ़ता है। कब बढ़ता है दोस्तों इनका मेला? चैत्र अमावस्या को। और इनका बलिदान हुआ था, वहीं पर इनका पूजा स्थल है और वो है कोल्लू गांव में। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत ही आसान और सरल तरीके से मैंने बताने की पूरी कोशिश की है। वीडियो अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को और वीडियो को ज़रूर से लाइक कर देना। अब बात करते हैं गोगा जी की। दोस्तों गोगा जी गौ रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले और सर्पदंश के मुक्तिदाता माने जाने वाले राजस्थान के पंच पीरों में से एक पीर गोगा जी हैं। कौन है दोस्तों गोगा जी? क्या है? गौ रक्षा के लिए प्राणोत्सर्ग करने वाले और सर्पदंश से मुक्तिदाता माने जाने वाले राजस्थान के पंच पीरों में से एक पीर हैं। इन्हें गोरक्षक देवता, सांपों का देवता, हिंदू इन्हें नागराज, मुसलमान इन्हें गोगा पीर, महमूद गजनबी ने इन्हें जाहर पीर आदि नामों से पुकारा है। दोस्तों ये अच्छे से याद रखना, इनके उपनाम है ना, वो एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। गोरक्षक के देवता, सांपों का देवता, हिंदू इन्हें नागराज, मुसलमान इन्हें गोगा पीर और मोहम्मद गजनबी ने इन्हें जाहर पीर नामों से पुकारा है। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ में आ गया होगा। इनका जन्म ददरेवा गांव चूरू में राजपूत जाति में हुआ था। कहाँ पर हुआ था दोस्तों? ददरेवा गांव चूरू में राजपूत जाति में। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं इनके पिता जेवर एवं इनकी माता बाचल। अच्छे से याद रखना दोस्तों, जेवर इनके पिता का नाम था, बाचल इनकी माता का नाम था और दोस्तों इनकी पत्नी का नाम है केलमदे या रानी धूमल। दोस्तों इनके दो नाम मिलते हैं, केलमदे और रानी धूमल, जो कि इनकी पत्नी थी। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इनके गुरु गोरखनाथ हैं और पुत्र केसरिया जी थे। गोगा जी की सवारी नीली घोड़ी, जिसे गोगा बप्पा कहते हैं। गोगा जी के मुस्लिम पुजारी साहिल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं दोस्तों? मुस्लिम पुजारी साहिल कहलाते हैं। यह मोहम्मद गजनबी से गोरक्षार्थ लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे। कब हुए थे दोस्तों? मोहम्मद गजनबी से गोरक्षार्थ लड़ते हुए। दोस्तों गायों को बचाने के लिए ये जाते हैं और मोहम्मद गजनबी से लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। गोगा मेड़ी में मंदिर का निर्माण मकबरे नुमा आकृति में फिरोज शाह तुगलक ने करवाया था। किसने करवाया था दोस्तों? फिरोज शाह तुगलक ने इनके मंदिर का निर्माण करवाया था, जो कि मकबरे नुमा आकृति का है, जिस पर बिस्मिल्लाह अंकित है दोस्तों। किस पर? जहाँ पर इनका मंदिर बना हुआ है वहाँ पर। गोगा मेड़ी पर भाद्रपद कृष्ण नवमी को मेला बढ़ता है दोस्तों। कब बढ़ता है? भाद्रपद कृष्ण नवमी को इनका मेला बढ़ता है। खेत की जुताई के समय किसान हल व हाली के गोगा राखड़ी बांधते हैं, जिसमें 9 गांठ होती है। दोस्तों क्या बांधते हैं? गोगा राखड़ी। कब? किसान जब हल जोतते हैं तब हल व हाली दोनों के इनकी राखड़ी बांधी जाती है। गोगा जी की भक्ति में गाए जाने वाले गीतों को पीर के सोल कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? पीर के सोल। ठीक है दोस्तों, अच्छे से समझ में आ गया होगा। और दोस्तों वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। और अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब दोस्तों जो लोक देवता बच गए हैं उन पे मैं अगले वीडियो में चर्चा करूंगा, तो ये वीडियो अच्छे से समझ लेना, ताकि आने वाले हर एक एग्ज़ाम में जो भी क्वेश्चन यहाँ से बनता है
वो आपका कहीं भी मिस ना हो सके। थैंक यू दोस्तों वीडियो पूरा देखने के लिए।